अम्मा का कांटा तो हट गया मेरे रास्ते से। अब फुप्पो और हसाम को ऐसा सोचने पर मजबूर करने के लिए भी जल्दी मुझे कुछ करना होगा। असल में मुझे हल्के कलर के और हल्के काम के सूट पसंद है, इसीलिए अम्मी ने मेरे लिए ये सब बनाए। मैं तो एक दफा भी बाजार नहीं गई थी। पैसे बचाए होंगे ना उन्होंने, वरना जहेज और बरी में ऐसे सूट रखता है कोई। अब मेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों नहीं होगी तुम्हारी शादी? तुम्हें किस चीज की कमी है? कमी ना होती तो शादी हो जाती ना। अजहर, मेरी ख्वाहिश है कि हसाम को तुम अपनी फर्जंदी में ले लो। हिजाज भाई बड़ा डर लग रहा है यार, अगर अब्बा को हल्का सा भी शक हो गया ना तो। अबे नहीं होगा, बस चेहरे पे यही घबराहट रखना जो इस वक्त है, वो यकीन कर लेंगे, समझा तू? नहीं यार, प्यार तो बहुत करते हैं मेरे से, मगर अपनी बाइक से भी बहुत प्यार करते हैं। अपने बेटे से प्यारी कोई चीज नहीं होती है, जरा सा डांट के भूल जाएंगे सब कुछ, समझा तू? अगर FIR कटवाने चले गए तो? इसकी नौबत भी मत आने देना, पुलिस तो बड़े बड़े मुजरिमों से उगलवा लेती है, समझा तू? और अगर वो जाने से ना रोके तो? अरे यार, नींद बेहोशी की एक्टिंग करना, सब भूल के तुम में लग जाएंगे। बस अब जा तू, हमारे साथ खड़ा रहना ठीक नहीं है, और कुछ दिनों तक हमसे मिलने की कोशिश मत करना, समझा तू? चल निकल, शाबाश, चल चल फटो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये देखो, ये सेट कैसा है? अच्छा, और ये जोड़ा? सब ठीक है अम्मी। ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? मुझे क्या पता इन चीजों का, आप जो ले जाना चाहे ले जाओ। लेकिन तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी खुशी तो शामिल होनी चाहिए ना। आप फिक्र ना करें, मैं खुश हूँ। ये बताएं कब जाना है? तुम जूस वगैरह पी लो जब तक मैं तैयार हो जाऊं, चलते हैं। ठीक है। मैं पूछ ही रहा हूँ, मेरी मोटरसाइकिल कहाँ गई? हम नहीं जानते, बाहर ही तो खड़ी थी। अरे बाहर थी तो जमीन खा गई, आसमान निकल गया उसे, कहाँ गई? और मोटरसाइकिल ले गया कोई, तुम्हें खानों खबर भी नहीं हुई? पापा, तारिक को तो आने दे, हो सकता है कि वही लेकर गया हो आपकी बाइक। अरे मोटरसाइकिल ही चलानी आती तारिक को, वो क्यों लेके जाएगा? जब वो आएगा तो आप पूछ लीजिएगा उससे। हमारा दिमाग खराब कर रहे। अच्छा, अगर वो मोटरसाइकिल लेके भी गया तो किसी को आवाज नहीं आई? कानों में रुई ठोस के बैठे हो तुम लोग। नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आई, हालांकि मेरे सामने ही निकला है वो बाहर। अरे तेरा तो कहना ही क्या है, ये घर जो है ना अल्लाह तवक्कल पे चल रहा है। एक बात सुन ले मेरी, अगर ये मोटरसाइकिल तारिक नहीं लेके गया ना तो तुम सबकी खैर नहीं है, देख लूंगा मैं तुम लोग को। अरे मेरी मोटरसाइकिल। ये क्या बात हुई? करे कोई तो भरे कोई। तारिक का किया अब हमें भुगतना पड़ेगा। किया उसने, औकात का निशाना हमें बनना पड़ा है। पता नहीं कहाँ गया ये लड़का, कब तक वापस आएगा। इस लड़के ने तो जिंदगी अजाब करके रख दी। तारिक, आ गए तुम? कहाँ गए थे और मोटरसाइकिल कहाँ है? बताओ ना, बताते क्यों नहीं हो? कुछ फूटोगे भी अपने मुंह से तुम? मोटरसाइकिल तो लाए हो ना? क्या हुआ था? कहाँ गए थे? बताओ तारिक, क्या हुआ? बोलो ना, बताते क्यों नहीं हो? तारिक, अरे तारिक, मोटरसाइकिल कहाँ है? बाहर तो नहीं खड़ी कर दी, अंदर क्यों नहीं लाया? वो क्या वो? तो डाकुओं ने पिस्तौल दिखाकर मेरे से छीन ली। अबे क्या है? छीन ली? अब्बा, उनके पास पिस्तौल थी, मैंने छुड़ाने की कोशिश की थी लेकिन उनने वो पिस्तौल मेरी कनपट्टी पर रख दी। अब मैं जान बचाता या मोटरसाइकिल बचाता? उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं है अब्बा, मैं क्या करूं? मजबूरन मुझे उनको मोटरसाइकिल देनी पड़ी।
अबे तो वहां कोई था नहीं उन्हें रोकने वाला। अब्बा बहुत सुनसान गली थी, और वैसे भी कोई क्यों पड़ेगा किसी और के फड्डे के बीच में। वो तो किसी बात पे भी गोली मार देते हैं। वो याद है बशीर का भाई जो था, उसने मोबाइल छुड़ाने की कोशिश की तो उसको भी गोली मार दी थी। तो किसी बात पे भी गोली चलाते थे अब्बा। अबे लेकिन मेरी मोटरसाइकिल लेके क्यों गया था भाई तू? अब्बा मेरे सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है, वो सब मुझे कंगला समझते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनको दिखाऊं मेरे पास भी एक मोटरसाइकिल है। अरे तो शो मारने के चक्कर में मेरी मोटरसाइकिल गई। अब्बा आप एक काम करें, जरा एफआईआर तो कटवाएं। ताकि पता तो चले कि असली चोर कौन है। नहीं अब्बा नहीं, पुलिस के पास जाने से बस टाइम और पैसा जाया करने वाली बात है। अब वो वैसे भी मिले हुए होते हैं लोगों के साथ, और वो तो भत्ता भी लेते हैं उनसे। तारिक, हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। तू चुप कर जा। सही कह रहा है मेरा बेटा तारिक, तुम औरतों को क्या पता। वैसे भी वो जायदा और हसाम आ रहे, उर्वा उसका मियां भी आ रहा है। खत्म करो ये मामला, मुझे झगड़ों में नहीं पड़ना। जाहिर है ये मसला आपके बेटे का जो है खत्म तो करना ही है। देखा तूने, देखा अपनी बेटी की जबान गज भर की है। इसको चुप रहना सिखा, वरना जब ससुराल जाएगी ना 100 जूते खाएगी रोजाना। अब क्या मेरे सर पे बैठ जाओ, आके सारे बैठ जाओ, कुछ चलो काम वाम करो। तू उधर बैठ। हाँ तू भी कुछ कर ले, अब स्लो मोशन में चलती रहेगी। आपी मुझे तो 101% लग रहा है कि तारिक ने अब्बा की मोटरसाइकिल बेच दी है कम पैसों में। खैर उससे तो किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। और अब्बा को देखे, आपकी, हमारी, उर्वा की, अम्मा की, हम सबकी गलतियों पे अजाब बना दिया करते थे, लेकिन तारिक को तो कुछ भी नहीं कह रहे। बल्कि उसने जितना भी उल्टा सीधा कहा ना अब्बा से, उन सब बातों पे अब्बा ने यकीन भी कर लिया। जाहिर बेटा जो है भाई, खुदा के लिए आज के दिन तो ये झगड़ा रहने दो। हाँ हाँ, मुझे भी क्या जरूरत है उसके गम में पतला होने की, जब अब्बा को खुद एहसास नहीं है तो फुप्पो कहाँ रह गई? फुप्पो और हसाम पता नहीं कब आएंगे। हाँ मैं भी सोच रही थी, और देखो उर्वा भी नहीं आई अभी तक। छोड़ो उसे, ये बताओ कैसी लग रही हो मैं? अच्छी लग रही। वाह सुन, ये ज्यादा बाहर क्या रह ली? अपने खानदान के तो तौर तरीके भूल गई है। कैसे तौर तरीके? अब देख ना, अनम के साथ बिठा दिया अपने बेटे को, फिर अनम को अंगूठी पहना दी। हमारे यहाँ कब होता है कि लड़का लड़की को सबके सामने अंगूठी पहना दे? देखिए अब तो सारी दुनिया में यही कुछ हो रहा है। दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। दंदनाती घूम रही है लड़कियां नंगे सर, हैं? तो इसका क्या मतलब है? अजहर अली भी अपनी बेटियों को छोड़ दे, आजाद खुला। क्यों करती नहीं है पर्दा? खूब करती है। एक लड़की की शादी करवाई, उसने सबसे पहले अबाया उतार के फेंक दिया। वो तो आदिल ने ही उसे मना किया था। अब जाहिर है बीवी को अपने शौहर की बात तो माननी पड़ती है। हाँ, जैसे तू मानती है हमारी बात। मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? अरे वो तो मैं हूं जो तुम लोगों को टाइट रखता हूं, वरना तुम लोगों में कोई कमी नहीं है। तो बेटे को भी टाइट कर कर रखना था ना। छोड़ उसे, लड़के से छोटी सी गलती क्या हो गई? पीछे पड़ गए तुम लोग तो उसके। क्यों? आपने उससे पूछा क्यों नहीं कि उसने मोटरसाइकिल कहाँ कर दी? जो भी उसने कहा आपने इतनी आसानी से उस बात पर यकीन कर लिया। तो क्या करूं? लट लेके पीछे पड़ जाऊं उसके? देखिए आपको उससे पूछना तो चाहिए था। मैं उसकी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा उसे। पीछे छोड़ो उसका। पता नहीं कैसी माँ है तू, मुझे तो तू माँ नहीं लगती। तेरा रवैया तो सुतेली माँ जैसा है, मुस्तकिल मेरे पीछे, बेटे के पीछे पड़ी रहती है। चली जा। वो तो मैं हूं, वरना तू तो सारी जिंदगी उसके पीछे पड़ी रहे। निकल जा, बात ना सुन मेरी तू।
तारिक, ए तारिक, ए तारिक, उठ उठ, तारिक, अबे क्या घोड़े बेच के सो रहा है? तारिक, क्या है अब्बा, सुबह सुबह क्यों जगा रहे हैं? सुबह सुबह है ये, 10:30 बज रहे हैं। चलो अभी सिर्फ 10 बजे। हाँ हाँ, मुझे भी देर करवा दी तूने। जाना है आज पुलिस स्टेशन, चलो। पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ, FIR कटवानी है मैंने मोटरसाइकिल की, चलो। देख, सच है, बता दे मुझे। क्या अब्बा? देख बेटे, तुझे तो पता है मेरे से कितनी मोहब्बत करता हूँ, ध्यान देता हूँ तुझ पे मैं, हैं? इसलिए जो भी कुछ हुआ ना, छुपा भी लूंगा मैं। मुझे अब सच सच बता दे। अब्बा क्या सच बता दूं? देख, तेरी जो माँ बहनें हैं ना, वो ये समझती हैं कि जो तूने कल कहानी सुनाई है वो सब झूठी है, हैं? वो तो बचपन से ही मुझे गलत साबित करने पर तुली हुई है अब्बा। ओहो, देख बेटे, इस उम्र में ना बड़ी गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। अगर कोई हो गई बात तो मुझे बता दे, पुलिस स्टेशन आना जाना पड़े। अब्बा जो सच है वो बता दिया, लेकिन आप फिक्र ना करें, पढ़ाई मुकम्मल होते ही मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। चल ठीक है, तू कहता है ना तो मान लेता हूँ मैं। अब्बा आप भी अम्मी और बहनों के कहने में आके मुझे झूठा समझना शुरू हो गया। अरे बेटा, उनकी बात नहीं सुनता मैं, इसीलिए तो वो कहती है कि मैं बेटियों पे जुल्म करता हूँ और तुझे खुला छोड़ रखा है मैंने। हैरत है अब्बा, आप तो उनसे डरने लग गए हैं। घर की औरतों से नहीं डरता मैं, इतना कमजोर ना समझ तू मुझे। नहीं अब्बा, आप तो दबंग हैं। फिल्मों के नाम बहुत याद है तुझे, किताबों के नाम ना याद रखियो। नहीं अब्बा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस दफा अच्छे नंबर लेकर पास होकर के दिखाऊंगा। कॉलेज जाएगा तो पास होगा ना बेटे। अब्बा कॉलेज की छोड़े, आप बताएं पुलिस स्टेशन तो नहीं जा रहे? क्यों, डर लग रहा है? अब्बा पुलिस वाले तो होते ही ऐसे हैं, वो तो मुर्दों से भी मनवा लेते हैं मार मार के, और मैं तो फिर एक छोटा सा बच्चा हूँ। असगर अली के बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते वो। बस एक बात याद रख, घर में जाके ये ना बताइयो कि मैं तुझे पुलिस स्टेशन लेके नहीं गया है। आ जा चल। शादी को एक हफ्ता रह गया है और तैयारी अभी टके की नहीं हुई। अम्मी, आप तो रहने दी अपनी तैयारियां, मैं नहीं लेके जाऊंगी इतने थके हुए कपड़े। रख दे आप अलिशबा के जहेज के लिए। क्या मतलब है आपका? आप ही कहाँ की शहजादी हैं आप, और मैं आपकी कनीज जो आपके रिजेक्ट किए हुए कपड़े मैं पहनूंगी? अपना अपना नसीब होता है। खामोश हो जाओ। अल्लाह मेरी अलिशबा के भी नसीब अच्छे करे और तुम दोनों जैसा घराना मिले इसे भी। मुर्गा का नसीब आपको अच्छा लगता है अम्मी? बड़े घर में चले जाने से क्या उसका नसीब भी बड़ा हो गया? तुम्हें हर वक्त उसकी शादी की क्या प्रॉब्लम रहती है? अच्छे भले तो लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। मुर्गा जितने नाजुक एहसासात के मालिक है, उतने ही उलट मिजाज के लोग हैं वो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, असल चीज होती है पैसा, और पैसा तो ढेरों है उनके पास। अच्छा आपने, लेकिन जब आदिल भाई का रिश्ता आपके लिए आया था तो तब आपने क्यों मना किया था? पैसा तो उनके पास तब भी बहुत था। तुम्हें हमेशा हर वक्त मेरी टेंशन क्यों लगी रहती है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? क्यों बहस कर रही हो? अब इस बहस का फायदा? जलती है मुझसे हमेशा से। ओहो, अच्छा आपी, वैसे आप में ऐसा कुछ है नहीं कि कोई जले आपसे। अम्मी देखा मैं क्या कह रही हूँ अलिशबा? बस अपने अपने नसीब की बात होती है। उर्वा के नसीब में वही लोग थे। बस अब मुझे नहीं चाहिए बहस। हमें शुरू हो जाती हैं बस। बहनें तो लगती नहीं हो मुझे कहीं से। चलो तय करो ये बात तो उसने शुरू की थी। फिर रंग तो बहुत बुरा है, ये मैं नहीं लेके जाऊंगी। अच्छा छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगी। हाँ। खेलने को चांद मांग रही है, कौन तोड़ कर लाएगा तारे आसमान से उसके लिए? उन बीबी को चाहिए गोरा, ना गोरा लड़का मिलेगा। कहाँ वापस जा रही हो? यहाँ आओ, इधर आओ, बैठो। आओ ना, बहुत जबरदस्त फिल्म आ रही है। मैं रात को ठीक तरह से सो नहीं पाई, तो अभी थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। हर वक्त तुम कमरे में घुसी रहती हो, क्या हमारे साथ बैठना पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा चलो बैठ जाओ ना जरा। ये देखो, किनो खाओ, बड़े ताजा हैं।
हैं? मुझे लगता है तुम्हें इंडियन फिल्में देखना ज्यादा पसंद नहीं है? जी नहीं, तो फिर तुम्हें पसंद क्या है? मुझे किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है। बहुत ही बोरिंग शौक है। इंटेलेक्चुअल लोगों का शौक होता है किताबें पढ़ना। तुम तो रहने ही दो बस, छोड़ो, ना दीन की खबर ना दुनिया की, किताब मुंह के आगे रख के पड़े रहो। हाँ, टीवी देखने वालों को तो बड़ी खबर होती है दीन और दुनिया की। हम पर तंज करने की जरूरत नहीं है, खुद भी तो सारा दिन घर पे ही पड़े रहते हो तुम। हाँ तो तुम कुछ करने दो तो तब ना, सुबह से घर के कामों में उलझा देती हो। कोई नौकरी करने लगो तो तुम्हें मामूली लगने लगती है, नाक कट जाने का खतरा लगने लगता है तुम्हें। हाँ तो तुम्हारे घर पे पड़े रहने से हमारी नाक सलामत रहती है क्या? खुद से कुछ होता नहीं और सारा इल्जाम मुझ पर डाल देता है ये आदमी। अम्मा, आपको ये कामचोरी मिला था क्या मेरी शादी करने के लिए? जरूर नसीब फोड़ने थे मेरे। अरे बेटी, तेरी किस्मत में यही आदमी लिखा था, इसी किस्म का। इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, हमारे ही नसीब फूटे, औरों को देखो बगैर कुछ खर्च किए ऐश उठा रहे। हाय हाय मेरी बच्ची। असगर आए थे दोपहर में, बता रहे थे उनकी मोटरसाइकिल चली गई बेचारों। क्यों, क्या हुआ? बेच दी? नहीं, वो तारिक ले गया था दोस्तों में, दो आदमियों ने पिस्तौल दिखाकर छीन ली। कब? परसों। ये कैसे हो सकता है? क्या मोटरसाइकिल छोटी सी चीज है जो छीन लेंगे लोग? बेटा, पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, खास तौर पर कराची में अंधेर मची हुई है। शुक्र है अल्लाह ने जान बचा ली। अब तुम क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रही हूँ कि अनम को लेकर शॉपिंग चले जाऊं और उसकी मर्जी से चीजें खरीद लूं। तुम चलोगे? नहीं अम्मी, आप ले जाए, मुझे बहुत मसरूफियत है, ऑफिस का जरूरी काम है। अबे शक तो नहीं हुआ घर वालों को? पता नहीं जाज भाई, अम्मी और बहनों को तो शक हो रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अब्बा को संभाल लिया मैंने। अरे ये माँ बहनें बहुत चालाक होती हैं। हाँ, उन्हें काबू में रखा कर। माँ बहनों का क्या है, घर के मर्दों के आगे कहाँ चलती है उनकी। बड़ा डर लग रहा था मुझे, अब्बा को शक हो गया ना फिर खैर नहीं मेरी। अबे कोई नहीं होता शक वक्त, फिक्र न कर। जाज भाई, वो मोटरसाइकिल है किसके पास? अपने ससुर को बेच दी मैंने। तो बाकी के पैसे कब दोगे जाज भाई? अबे मरा क्यों जा रहा है, दे दूंगा तुझे। इतने सारे पैसों का क्या करेगा? इतने सारे पैसे रख के क्या मजा आता है वो भी देख लूंगा ना। घर वालों को पता चल गया ना तो सारा मजा निकल जाएगा। रखे रहने दे मेरे पास, सिगरेटें भी तो देता हूँ तुझे, उसका झगड़ा तो खत्म होगा। इतने सारे पैसों की सिगरेटें दोगे? अबे क्या टके की आती है सिगरेटें? अच्छा थोड़े से तो दे दो यार, बहन की शादी है, कपड़े खरीदने हैं। अबे ये ले रख, बस अब नहीं मांगना मुझसे। 7,000 रुपए दे चुका हूं तुझे, और जो पहले दिए थे उसमें से ये मिला के कपड़े ले लेना अपने लिए, समझ गया तू? अब ना बोलना मुझे। कल जायदा आएगी, अनम को अपने साथ ले जाने। किस लिए? शॉपिंग कराने ले जाएगी उसे। मैं चाहती हूँ हम भी कुछ पैसे दे दें ताकि वो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर ले। कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा लेकर तो जा रही है उसे। जायदा तो बरी की शॉपिंग कराएगी ना, जहेज में भी तो कुछ देंगे ना हम उसे। दिमाग खराब हो गया तेरा तो, पैसे नहीं है मेरे पास। अभी तो एक लड़की की शादी करके बैठा हूँ, दूसरी की कहां से लाऊं पैसे? लेकिन उर्वा को तो ऐसा कुछ नहीं दिया था हमने। अच्छा खैर, जायदा के पास गया था मैं। हाँ, मैंने उसको कह दिया कि उर्वा की शादी के बाद बिल्कुल कंगला होकर बैठा हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास अब। हाँ, वो मेरी बहन जो है ना तेरे से बहुत अच्छी है, मान गई वो फौरन, कहने लगी कोई देने की जरूरत नहीं है। वो तो वाकई बहुत अच्छी है। क्या कहा? कुछ नहीं।
क्या ये मिनमिन करती रहती है, मुंह में बड़बड़ाती रहती, गाली दे रही मुझे, बोलती रहती है हर वक्त। मुबारक हो अहमद साहब, मोटरसाइकिल कब ली? कल ही लिया सर, बहुत आसानी हो गई सर इससे, वरना बसों में ख्वार होना पड़ता था। बेटा वो असगर आए थे, बता रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल चली गई। हाँ हाँ, अपनी सवारी हो तो आसानी तो हो जाती है। कहाँ से लिया आपने? जी मेरे दामाद ने खरीदी थी अपने दोस्त से, कहने लगा कि आप रख लें, ऐसा ऐसा कह के पैसे उतार दीजिएगा। वेरी गुड, आपका दामाद तो बहुत अच्छा है। जी पिछले दिनों एक मोबाइल भी दिलाया था मुझे, बहुत कम कीमत में, बड़ा ख्याल रखता है मेरा। करता क्या आपका दामाद? तो जी छोटा मोटा बिजनेस करता है। चले बहुत बहुत मुबारक हो, आप ख्याल रखिएगा। ये ले भाई, आखिरी किस्त तेरी। हाँ गिल्ले पूरे हैं। हाँ पूरे हो गए असगर भाई, क्यों शर्मिंदा करते हो? चाबी निकाल, बड़ा फैसला तेरी वजह से कर लिया मैंने तो सोचा ही न कभी गाड़ी का। ये लो असगर भाई, गाड़ी की चाबी, मुबारक हो। तेरी वजह से फैसला कर लिया मैंने ये इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने का। हाँ कभी भी फैसला ना करता मैं। वैसे एक बात है, जब गाड़ी देखेंगी ना मेरी घरवालियां, हैरान हो जाएंगे वो। हाँ इतनी बड़ी शानदार गाड़ी आ रहा है, खराब तो नहीं होगी ना ये? भाई नहीं खराब नहीं होगी। गला घोंट दूंगा तेरा अगर ये खराब हुई तो। मैं हाजिर हूँ सर। और अगर कभी जरूरत पड़ी वापस भेजने की तो भेज दूंगा। ठीक है सर। पैसे दे देगा ना तू मुझे? दे दूंगा सर। आप पे एतबार है भाई। 15 लाख ही भेजूंगा। असगर भाई गाड़ी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। मेरे लिए खर्चा करते वक्त अब्बा की जान जा रही थी। कोई मुझे ये तो बताए कि इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए उनके पास? मुझे क्या पता, बताते थोड़े ही हैं। अम्मी यकीनन ये वही फुप्पो वाले पैसे होंगे। हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अब्बा से पूछे कौन? क्या सोच रही होंगी फुप्पो? कितनी अजीब सी बात है, उन्होंने उर्वा की शादी के लिए पैसे दिए थे और अब्बा ने सारे पैसे बचाकर गाड़ी खरीद ली। फिर उर्वा की तो शादी हो गई ना, अब मेरी बारी है, कम से कम मेरे बारे में तो सोचे। तुम्हारा हो तो रहा है इतना अच्छा, फुप्पो कोई कसर छोड़ रही है क्या? ससुराल वाले कितना ही कर ले, मैके वालों की और बात होती है। लड़की का मान बढ़ जाता है ससुराल में। जानती हूँ तुम लोगों को मैके से खाली हाथ रुखसत होना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं है मेरे बस में। मैं तुम लोगों के लिए और कर ही कह सकती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए सिवाय दुआओं के और कुछ नहीं बेटा। अम्मी हमें आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए और कुछ भी नहीं, सिर्फ दुआएं। अभी शर्म आनी चाहिए, तुमने अम्मी को रुला दिया। अम्मी मेरा ये मतलब तो नहीं था। अम्मा भाई आ गए, जल्दी आ गए, आज का दिन ये है। हाँ काम पर दिल नहीं लग रहा होगा ना भाईजान का? हाँ भाई, नई नई शादी है। लेकिन भाई ना कुछ ज्यादा ही चौंचलेबाजी दिखा रहे हैं। अरे मुझे सब याद है, कैसे तनवीर शुरू में सारा दिन घर में घुसा रहता था। तो उसका क्या है, वो तो अब भी घर में घुसा रहता है। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो चांद। बड़ी जल्दी आ गए तुम आज। अम्मा उर्वा को लेके जाना है ना अम्मा? क्या क्यों,
अभी कल ही तो लेके गए थे तुम उनके यहाँ। तुम भूल जाती हो अम्मा, हमारी साली की शादी है ना अगले हफ्ते। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लूं, इंतजार कर रही हूँ बेचारी। जी हम क्या कहा जाए। देखा अम्मा आपने, उर्वा ने जरा तौफीक नहीं की कि आपसे इजाजत ले ले, खुद ही भाई के साथ सारा प्लान बना लिया। देख रही हूँ मैं भी, बस कुछ दिन गुजर जाने दो, फिर पूछूंगी मैं उससे। हाँ, तब तक भाभी बेगम को इन सारी चीजों की आदत पड़ चुकी होगी, तब क्या फायदा। खैर ऐसा भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। कैसा गुजरा मेरे बगैर दिन? ठीक था। अच्छा, मेरी याद नहीं आई? नहीं आई। मैंने तुमसे कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया कि तुम घबरा जाओ। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या हुआ, अच्छे नहीं? नहीं, बहुत अच्छे हैं। तुम तैयार नहीं हुई, चलना नहीं है? मैं तो तैयार हूँ, आप जाके फ्रेश हो जाएं। तुम इतने हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनती हो? क्यों, आपको हल्के रंग पसंद नहीं? नहीं, मुझे तो शोक रंग पसंद है। मैंने शुरू से हल्के रंग पहने, इसलिए मुझे हल्के रंग ज्यादा पसंद है। तेज रंग पहना करो ना, अच्छा लगता है। जी। अच्छा मैं तैयार हो जाऊं, तुम भी तो कुछ अरे क्या हो गया है आप ही, बस भी करो। तुम्हें क्या टेंशन है? थकी नहीं आप अभी तक? तुम्हें इतने कीमती जेवर मिले तो फिर मैं तुमसे पूछूं तुम कितना थकती हो? नहीं भाई, मुझे नहीं शौक मेकअप ज्वेलरी। हाँ भाई, अंगूर खट्टे जो है। ये सब दुनियावी चीजें आप ही आज हैं, कल पता नहीं हो ना हो। बद्दुआ दे रहे हो? नहीं, सिर्फ समझा रही हूँ आपको। हमेशा जेलस ही रहना मुझसे। मुझे क्या, मैंने तो जो चाहा हासिल कर लिया। जा रही हूँ मैं अपने मन चाहे शख्स के घर, देखती हूँ कौन रोक सकता है मुझे। आपको दुकान से लाने का एक खास मकसद है। अगर आपको बगैर बताए चारा ना होता तो आपको कभी भी तकलीफ ना देता इस वक्त। बेटा तमीज़ें क्यों बांध रहा है? सासा बोल, सुन रहा हूं मैं। मामू आपको पता भी है कि तारिक किन चक्रों में रहता है? किन चक्रों में रहता है? उसकी कंपनी बिल्कुल ठीक नहीं है। वो जिन लड़कों में रहता है वो सब उससे उम्र में बड़े हैं। एक आध की तो शादी भी हो चुकी है। इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? दोस्ती उम्र देख के थोड़ी होगा। हाँ, दोस्त का अच्छा होना भी तो जरूरी है। मामू बहुत खराब लड़के हैं वो, नशा करते हैं, चोरियां करते हैं, बल्कि छोटी मोटी डकैतियां भी करते हैं। नहीं बेटा, तारिक ऐसा नहीं है। नहीं है तो उनकी दोस्ती में हो जाएगा ऐसा। ये कैसे कह सकते हो तुम बेटा?
मामू इस वक्त वो कच्ची लकड़ी की तरह है, और कच्ची लकड़ी को मोड़ना बड़ा आसान होता है, और बुराई में तो वैसी भी कशिश होती है। जानता हूं मैं। मामू आपकी मोटरसाइकिल उससे छिनी नहीं थी, बल्कि उसने अपने एक दोस्त को बेची थी। है? तुझे कैसे पता? वो मोटरसाइकिल जिसके पास है वो मेरा एम्प्लॉय है, मैंने उससे सब मालूम कर लिया है। ठीक कर दूंगा मैं इसे, तू फिक्र ना कर। लेके चल मुझे उसके पास। तू क्या करेंगे आप? उसने वो मोटरसाइकिल अपने दामाद से खरीदी और दामाद ने किसी और से। आप क्या करेंगे उसका? वैसे तारिक कर नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा था बंदा। तो आप अभी भी उसकी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं, जबकि आपको उससे सख्ती से पूछना चाहिए। अगर आज आपने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया ना, तो मामू वो बहुत आगे निकल जाएगा, और उसकी तबाही पे हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कहाँ है लड़का? कहाँ है तारिक? घर पे है तारिक? अभी तो खाना खाकर अंदर गया, क्यों, क्या हुआ? अरे तुझे तो कुछ परवाह नहीं होती, लापरवाह औरत। क्या कर रही है तेरी औलाद? तू बस सोई पड़ी रहे। हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। है कहाँ ये, मुझे ये बता। आज मैं इसको देख लूंगा मैं आज इसे। इधर आ। कहाँ से आई ये? मेरे दोस्त ने दिया। वही दोस्त जिसको तूने मेरी मोटरसाइकिल बेची है? तूने मुझे बहुत मायूस किया है, बहुत मायूस किया है तारिक। छोड़ मुझे। अब्बा बता मुझे, मोटरसाइकिल के पैसे कहाँ हैं? अब्बा मैंने कोई मोटरसाइकिल नहीं बेची, किसी ने आपको गलत बोला है। निकाल मेरे पैसे। मैं बता रहा हूँ, नहीं है मेरे पास आपके पैसे। बकवास करता है। आज नहीं मैं छोड़ूंगा। निकाल मेरे पैसे, खुदा की कसम। टांगे तोड़ दूंगा तेरी। अब्बा मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं है मेरे पास पैसे आपके। खा गए मेरे पैसे। तू क्या समझता है तुझे मैं छोड़ दूंगा? अरे पैसे निकालूंगा मैं तेरे से। निकाल मेरे पैसे। अरे आप भी तो खा गए थे शाम भाई के पैसे। उनने उर्वा की शादी के लिए पैसे दिए थे और आपने गाड़ी खरीद ली जाके। बराबरी करता है अपने बाप की। मुझसे हिसाब मांगेगा तू असगर अली से, अपने बाप से हिसाब मांगेगा तू। हाँ मांगूंगा हिसाब, क्यों ना मांगे कोई आपसे हिसाब। अरे आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। बराबरी करता। अरे क्या कर रहे हैं, मार डालेंगे क्या? हाँ आज मैं इसे मार डालूंगा। अरे मुझसे हिसाब मांग रहा है। अरे मैं हिसाब दूं तुझे? क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? तेरे मुंह से बात निकली, मैंने पूरी की। ये असर कर रहे हैं तुम्हें? तभी तो आज ये इस हाल में है अब्बा। आपकी इसी तफरीक की वजह से अपनी हर गलत बात को ये सही समझता रहा। आपने इसके साथ बहुत बुरा किया अब्बा, बहुत बुरा किया आपने इसके साथ। देख ले कैसी मुंह फटे तेरी बेटिया। अरे मुंह पे जूता मार के चली गई अपने बाप के। सब गलतियां मेरी है। मारा मुझे जूते, मारा, सब मिलके मारा मुझे जूते। अब्बा अलिश्मा की बात का क्यों बुरा मनाते हैं? आपको तो पता है उसके जो दिल में आता है वो बोल देती है। बस तू दबा जा मेरी नजरों से, दबा जा मेरी नजर से। तू निकल जा मेरे घर से। चलो तारिक। हाँ जा रहा हूँ। रहना भी कौन चाहता है यहाँ पे? तारिक मेरी बात। अरे रोके इसे, गुस्से में कुछ करना बैठे। अरे जाने दे इसे। सड़कों की हवा खाएगा ना, 2-4 दिन भूखा रहेगा, सर्दी लगेगी, कुत्तों की तरह वापस आएगा ये। है ना मेरे सामने से? इस लड़के को इस
हाल तक पहुंचा कर भी तेरे अब्बा को अकल नहीं आई। अब अचानक इतनी सख्ती से बर्बाद कर देगी। क्यों समझ में नहीं आता तुम्हारे अब्बा को? अबे पागल आदमी, घर छोड़ के आने की क्या जरूरत है तुझे? तो और क्या, अब्बा के थप्पड़ और लाते खाता पूरा दिन? बात भी तो मामूली नहीं है, मोटरसाइकिल भी बेच के खा गया तू। नाराज तो होना ही था। मैं बेच कर खा गया? पैसे भी तो तू ही उड़ा रहा है। चंद हजार रुपए क्या दे दिए मुझे? क्या मिला? अब्बा की नाराजगी, और आगे से कुछ पाया भी नहीं। दिमाग तो सेट है तेरा, उस्ताद से कैसे बात कर रहा है? बोलने दे इसे, बोलने दे। जब नशा नहीं मिलेगा ना फिर से पूछूंगा। हिसाब मांगता है साला। एजाज भी मेरा ये मतलब नहीं था। तो तेरा क्या मतलब था? मैं तो बस यूं ही। अबे चल फूट इधर से। एजाज भाई नाराज होने की बात नहीं है। अबे जाता है क्या? दो एक। जा रहा हूँ। उस्ताद आपने इसको जबरदस्ती क्यों बेच दिया? अबे इसको रख के क्या करना था? अभी जिम्मेदारी कौन लेता इसको? वैसे भी कभी कभार कुछ ना कुछ ले ही आता था, अब तो उससे भी गया। समझा तू? पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। आ जाएगा अम्मी, क्यों बिला वजह परेशान हो रही है? तुम्हारे अब्बा ने उसे कभी नहीं डांटा। उसे तुम्हारे अब्बा की डांट या मार खाने की आदत ही नहीं। आदि नहीं है तभी वो आज इतना बिगड़ा है। अच्छा हुआ कि आज अब्बा ने उसकी क्लास ली है। तुम्हारी फजूल बकवास की वजह से अब्बा को ज्यादा गुस्सा चढ़ा है, समझी तुम? मैंने क्या फजूल बात की? जो सच था मैंने सिर्फ वही कहा है। भाई गुस्से से घर से चला गया है, अब्बा अलग मुंह बना के बैठ गए हैं, अम्मी का यहाँ पे रोने धोने का फुल प्रोग्राम शुरू हो गया है। मेरी शादी है किसी को ख्याल? कितनी खुदगर्ज है आप ही। आप शाबाश है आपको। मतलब घर में कुछ भी होता रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी की परवाह है। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? कल मुझे माइयों बैठना है और किसी को ख्याल ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी हो और जान छूटे इस घर से। ठीक ही तो कह रही है। क्या मिला तुम लोगों को इस घर से? ना खुशी, ना इत्मीनान, ना आजादी। यहाँ दम नहीं घुटेगा तो और क्या होगा? इस घर में आपका बेपनाह प्यार मिला, जो हर शय पे भारी है। आप फिक्र ना करें, आपका बेटा रात तक घर आ जाएगा। कौन बर्दाश्त करेगा उसे बाहर? वो आसाम को फोन करो, उसे पता होगा कि कहाँ है वो, क्योंकि एक बार उसने मुझे बताया था कि वो किन लड़कों में उठता बैठता है। कल माइयों है, अगर गुस्से में कहीं चला गया तो फोन करो। देखो ये वक्त बहुत कीमती होता है, अगर इस वक्त को तुमने जाया कर दिया ना तो सारी उम्र पछताओगे। पछता लूंगा, आपके पास नहीं आऊंगा। घर वालों के बारे में सोचा है? मामू के बारे में सोचा है कभी? आपकी चॉइस तो वाकई बहुत अच्छी है। ये अम्मी ने पसंद किया था आपके लिए। यानी कि मैं आपके लिए इतनी गैर अहम हूं कि आप मेरे लिए गिफ्ट खरीदने का वक्त भी नहीं निकाल सके।